रिजल्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात तो अलग अलग देशों, बर्थ ऑफ नॉन अलाइंग कंट्रीज, अलग अलग देशों के भी निर्माण हुए। ठीक है, पहली बात तो ये वर्ल्ड जो है दो खेमों में बट गया, दो ग्रुप में बट गया। बाकी जो है कुछ ऐसे भी देश थे जो अपने तरीके से चलना चाहते थे, डेवलपमेंट के बेस पर डेवलपमेंट की स्टेप लेना चाहते थे या फिर इकोनॉमिक वे पे जाना चाहते थे। ठीक है, तो और पूरी तरीके से चलना चाह रहे थे। कुछ ऐसे देश थे जैसे कि इंडिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, श्रीलंका हो गया, एशियन कंट्रीज थे। ठीक है, कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो नए नए फ्रीडम में आए थे। ठीक है ना, या अनडेवलप्ड कंट्रीज थे, पुअर कंट्रीज थे, वो सारे देश थे। ठीक है, तो वो लोग अलग चलना चाहते थे कि उन्हें लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं था, इसलिए वो ग्रुप से भी अलग थे। यूएसएसआर आई मीन कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से भी अलायंस से, सारे अलायंस से भी अलग थे। नॉन अलाइन कंट्रीज का भी बर्थ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वर्ल्ड वार अवार्टेड ब्लूडी बैटल्स, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होने से रह गया, खूनी रक्त रंजित होने से रह गया। थर्ड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार के कारण जो है थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ जिसमें कि खूनी बैटल हो जाता, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते, बहुत ही ज़्यादा विनाश हो जाता। ठीक है, ये फिर क्या है, मेनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज सेटल्ड हुए, बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी बने। ठीक है, वेपन एंड न्यूक्लियर रेस इन सुपर पावर, सुपर पावर्स में अमेरिका में और रूस में जो है डिस्ट्रॉयर वेपन्स एंड एटॉमिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स की रेस हो गई पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा कि कितनी ज़्यादा पावर हम इकट्ठी कर ले, कितने ज़्यादा हथियार बना लें जिससे कि सामने वाले किसी भी देश को हम आराम से हरा सकें और पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा वर्चस्व हो, हमारा ही दबदबा हो। ठीक है, तो अपनी पावर बढ़ाने के लिए दोनों ही देश जो है, दोनों ही सुपर पावर जो है काम करने लगे पूरी तरीके से। जो है ये मान के चलो कि अब हथियारों की होड़ हो गई, हथियार बनाने में अच्छे से अच्छे, घातक से घातक हथियार बनाने की होड़ हो गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टू पोलर वर्ल्ड्स, पूरा विश्व जो है दो को खेमों में हो गया। ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए में। ठीक है, दो खेमों बढ़ गया कोल्ड वार के कारण, रिजल्ट हुआ। और कुछ ऐसी ट्रिटी बनी कोल्ड वार के कारण, जो है कोल्ड वार के रिजल्ट में जो है कुछ ऐसी ट्रिटी बनी, जैसे नाटो अमेरिका ने सेटल किया, नाटो जो है नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनी, सीटो बनी एंड सेंटो बनी। फुल फॉर्म ऑफ द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशिया अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रो सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो 1949 में बनाया गया। ठीक है, 1954 में सेटो बनाया गया और सेंटो बनाया गया 1955। ठीक है, इसी तरीके से यूनियन सोवियत ने भी वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में। इन दोनों ने ही अपनी अपनी ट्रिटी को ऑर्गेनाइज किया एक दूसरे को फेस करने के लिए। बाकी कोई भी देश अगर हमला करता है तो इस ग्रुप के जितने भी कंट्रीज होते थे मिलकर उस देश को फेस करेंगे, इसलिए बनाया। ठीक है, एंड सेवन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है रेड्यूस रेस ऑफ वेपन एंड न्यूक्लियर। कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए दोनों ही देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि जो है वेपन है, जितने भी घातक हथियार हैं या फिर जितने भी परमाणु मिसाइल्स के बनने के तरीके हैं, वो सब हमें अब कम करना पड़ेगा। तो कोई भी नए तरीके से परमाणु बम को ना बनाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना लॉन्च करे, कोई भी नए तरीके से ऐसे डिस्ट्रॉयर वेपन्स ना बनाए जिससे पूरे वर्ल्ड को या लोगों की लाइफ को डेंजर में डाला जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे बैन्स, कुछ ऐसी ट्रिटी बनाई उन्होंने, कुछ ऐसी ट्रिटी बनाई जिसके द्वारा जो है इनको रोका गया, न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स को बनने से रोका गया या उनको आगे यूज होने से रोका गया। जैसे कि था एनटीबीटी यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि नए मिसाइल्स के प्रयोग को ही रोक दिया गया। ठीक है, परीक्षण को ही रोक दिया गया, प्रैक्टिस को ही रोक दिया गया। न्यूक्लियर नॉन प्रिफरेंसली ट्रीटी जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च होने से, बनने से भी रोका गया। कोई भी नई शक्तियां जो है, कोई भी नए देश जो है इसका निर्माण नहीं कर सकते, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बना सकते थे। एंड
न्यूक्लियर मिसाइल डीलिमिटेशन ट्रीटी यानी NMDT। इसमें कहा गया परमाणु अप्रसार संधि। इसका मतलब होता है कि किसी भी देश को परमाणु मिसाइल या उससे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज जो है नहीं दिए जाएंगे, जिससे कोई भी देश ऐसा घातक हथियार, ऐसा घातक न्यूक्लियर वेपन जो है तैयार ना कर पाए। इसलिए NTBT, NPT और NMDT ये सारी ट्रीटी बनाई गई, जिससे जो है न्यूक्लियर वेपन्स और भी डेंजरस वेपन्स पर क्या किया जाए, लिमिटेशंस लगाई जाए।